सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में मैं राव रणबहादुर सिंह द्वारा रचित सरल श्रीमद् भागवत गीता का वाचन करने जा रही हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में भगवान पूरी भागवत गीता का सार बताने जा रहे हैं। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं कि यह अंतिम प्रकार का ज्ञान है। जो इसे जान लेता है वह व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात उसे अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह अपने को हर तरह से पूर्ण और संतुष्ट पाता है। 13वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि चेतन पुरुष अज्ञान के कारण जड़ प्रकृति में सुख देखने लगता है, तब वह जड़ प्रकृति के बंधन में पड़ जाता है। इस जड़ प्रकृति के गुणों का वर्णन 14वें अध्याय में भगवान ने किया है। यह भी बताया कि इन गुणों के प्रभाव कैसे होते हैं और उन्हें कैसे समझकर उनसे व्यक्ति अपने को छुड़ा सकता है। यह भी बताया कि मुक्त पुरुष के लक्षण क्या होते हैं। 15वें अध्याय को यदि बार बार पढ़कर याद कर लिया जाए तो कहा जा सकता है कि पूरी गीता याद हो गई है। इस अध्याय को भगवान ने शास्त्र कहा है और किसी अध्याय को शास्त्र नहीं कहा है। ऐसा इसलिए कहा है कि जीवन जीने की कला पूरी तौर से इस अध्याय में बताई गई है। भगवान पहले श्लोक में कहते हैं कि यह जो संसार है यह हमारा ही बनाया होता है। पूरी सृष्टि तो जगत है, परंतु इसमें जितना हमें स्वयं अनुभव हो रहा है वह हमारा संसार है। इसी के बारे में भगवान कहते हैं कि यह हमारा संसार एक ऐसे विचित्र पेड़ जैसा होता है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर होती हैं तथा डाल और पत्ती नीचे की ओर होते हैं। ऐसा पेड़ होता नहीं। यह तो समझाने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि पेड़ को काटा जा सकता है, अर्थात हम संसार को काटकर मुक्त हो सकते हैं। ऊपर जड़ों के होने से यह समझना चाहिए कि जैसा कि वृक्ष बनाया जाता है, वहाँ जो पहला व्यक्ति होता है उसका अकेला नाम लिखा जाता है, फिर नीचे उसके बच्चों का नाम लिखा जाता है। ऊपर तो एक वही होता है, नीचे बहुत होते जाते हैं। वैसे ही वह एकमात्र परमात्मा ही प्रारंभ में है। उसी से यह संसार का वृक्ष निकला है, उसी से सृष्टि निकली है। वही क्षेत्रज्ञ है और उसके नीचे जो कुछ डाल पत्ती है वह क्षेत्र है, प्रकृति है। यह पेड़ अश्वत्थ कहा जाता है क्योंकि अश्वत्थ का अर्थ होता है जो कल नहीं होगा, अर्थात यह नाशवान होता है, हर क्षण बदलता रहता है, परंतु फिर कहते हैं कि फिर भी यह शाश्वत है, अव्यय है, सब दिन बना रहता है। इसका अर्थ यह है कि हमारा संसार हर क्षण बदलता रहता है। यही बदलाव शाश्वत है। सब दिन होता है, परंतु यह बदलाहट का संसार नाशवान है। ज्ञान होने पर यह नहीं रह जाता, केवल इसके जड़ में जो परमेश्वर ब्रह्मा है वही रहता है। इस पेड़ के पत्ते वेद के मंत्र हैं। यह मंत्र हमारे संसार को सुंदर बनाते हैं, ठीक वैसे जैसे पेड़ की शोभा पत्ते होते हैं। जो व्यक्ति इस वृक्ष को ठीक ठीक जान लेता है वही ज्ञानी कहलाता है और उसके जीवन से दुख चले जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि इस अश्वत्थ पेड़ रूपी संसार की शाखाएं ऊपर नीचे सब ओर फैली होती हैं। सत्व रज तम के 3 गुण इन शाखाओं को मजबूत बनाते हैं। इन डालों में जो गांठें हैं वे संसार के विषय हैं, जैसे रूप रस गंध इत्यादि, और इन्हीं गांठों से और शाखाएं नई शाखाएं निकलती रहती हैं। यह शाखाएं ही हमारे जीवन के अनुभव हैं जो चारों तरफ से आते रहते हैं। यह पेड़ वैसे ही फैलता रहता है जैसे वट के पेड़ की छालें ही पेड़ बनती जाती हैं। यही डालें जो पेड़ का तना बनती रहती हैं। मनुष्य के कर्म हैं। जितना ही कर्म होता है उतना ही संसार का फैलाव बढ़ता जाता है और फिर मनुष्य उसी कर्मों के बंधन में बनता जाता है। कोई कर्म करके पैसा कमा ले, फिर उस पैसे से शराब पीने लगे तो फिर शराब खरीदने के लिए कर्म आवश्यक हो जाता है। यही कर्म बंधन है। पेड़ की डाल ही नया पेड़ बन गई। भगवान आगे कहते हैं
कि यह पेड़ केवल देखने में डरावना होता है, क्योंकि सचमुच में यह पेड़ है ही नहीं। विचार करने पर यह बात समझ में आती है। भगवान कहते हैं कि विचार के द्वारा वैराग्य मन में आ जाए तो इस पेड़ को काट डालने की कुल्हाड़ी मिल जाती है। विचार के द्वारा वैराग्य तब आता है जब यह मालूम होने लगे कि सुख बाहर की वस्तु से नहीं मिलता, अंदर से ही मिलता है। वह परमात्मा हमारे ही हृदय में बैठा है और जो आनंद हमें मिलता है वह भीतर बैठे उस परमात्मा से ही आता है। तब संसार की वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है, क्योंकि वे आनंद नहीं देती। साथ साथ उस परमात्मा को पाने का भाव जग जाता है, क्योंकि सुख तो वही देता है। ऐसा भाव जिसके मन बुद्धि में ठीक ठीक बैठ जाए तो वह व्यक्ति फिर उस परमात्मा को पाने के लिए ही जीता है और जो कुछ भी करता है उसी को पाने के लिए करता है। उसे यह ज्ञान होने लगता है कि संपूर्ण सृष्टि और व्यक्तिगत संसार उसी परमात्मा से निकला है। धीरे धीरे उस परम तत्व के प्रति साधक के मन में समर्पण का भाव जगने लगता है और एक शुभ घड़ी में वह उसका साक्षात्कार पाकर फिर कभी भी बंधन में नहीं पड़ सकता। अब भगवान हमारी सहायता करने के लिए यह बताते हैं कि उस व्यक्ति के लक्षण क्या हैं जिसने विचार करके वैराग्य प्राप्त कर लिया है और अब भगवान के दर्शन लायक अपने को बना चुका है। वह व्यक्ति अभिमानी नहीं रह जाता, क्योंकि उसने विचार द्वारा यह देख लिया होता है कि दूसरे लोगों द्वारा आदर देने पर जो सुख मिलता हुआ दिखता है वह उनके आदर से नहीं मिला होता। वह तो हमारे भीतर से इसलिए प्रकट हो जाता है क्योंकि उस समय हमारे भीतर कोई इच्छा नहीं रहती, अतः वह इच्छा ही समाप्त करके अपने को सुखी रखता है। वह मान और आदर का भिखारी नहीं रह जाता। इस ज्ञान के कारण ही वह किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर सुख के लिए निर्भर नहीं रहता। जो लोग ऐसी निर्भरता बना लेते हैं वे तो उस व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के दास बन जाते हैं। अब इस व्यक्ति का सारा ध्यान, प्रयास तथा लक्ष्य अपने ही भीतर स्थित उस परम तत्व पर केंद्रित रहता है। इसलिए बाहर के संसार में जो कोई कामना नहीं रहती, वह कामना अर्थात इच्छा न रहने से ठंडी गर्मी, सुख दुख, हानि लाभ के द्वंद्व से यह व्यक्ति छूट जाता है। ऐसा ही ज्ञानी व्यक्ति उस परमात्मा का साक्षात्कार करने के योग्य हो पाता है। इस प्रकार से जिसने मन को सद्गुणों से शुद्ध करके उस परमात्मा का ज्ञान पा लिया है, उसका ऐसा ज्ञान मिलने पर फिर यह कभी जाता नहीं है। यही वह परम स्थिति है। भगवान कहते हैं कि जिन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि मैं वही प्रकाश हूँ जिस प्रकार से सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि प्रकाशित होते हैं, अर्थात मैं वही ब्रह्म तत्व हूँ जिसके प्रकाश से सारी सृष्टि प्रकाशित हो रही है, तब वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यही चेतना या प्रकाश हम सबके भीतर है। इसी प्रकाश के कारण हम संपूर्ण सृष्टि का अनुभव करते हैं, परंतु इस चेतना को सूर्य, चंद्र, आग, बिजली का प्रकाश नहीं पहुंचता। जैसे सूर्य चंद्रमा को तो प्रकाशित करता है, परंतु चंद्रमा का प्रकाश सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश तो सूर्य का ही प्रकाश है। यही चेतना परम तत्व है। इसका अनुभव करने के लिए दूसरे किसी ज्ञान का सहारा नहीं लगता। जो इसका अनुभव कर लेते हैं वे फिर कभी भी यह नहीं मानते मैं यह देह हूँ। उनका तो अनुभव यह हो गया होता है कि देह के भीतर वह चेतन ब्रह्म मैं हूँ। भगवान कहते हैं यही चेतना मेरा अंश है, मेरा प्रतिबिंब परछाई है, जो सब जीवों के भीतर चेतना के रूप में रहती है। वैसे ही जैसे बाल्टी भर पानी में सूर्य दिखाई पड़ता है, हमारे शरीर रूपी बाल्टी में उस चेतना रूपी सूर्य की बुद्धि रूपी पानी में परछाई दिखाई देती है। यह चेतना कहीं आती जाती नहीं, इसका जन्म नहीं होता, यह मरती भी नहीं। शरीर तो जन्मता है और मरता भी है, पर इन दोनों के संयोग से उत्पन्न तीसरा भाव जीव कहलाता है। जब तक यह ज्ञान नहीं होता कि मैं चैतन्य तत्व हूँ, तब तक व्यक्ति अपने को एक सीमित व्यक्ति मानता रहता है। यही जीव कहलाता है, यही परछाई है ब्रह्मा की।
इसकी चेतना इसकी नहीं होती, यह तो उसी ब्रह्मा की चेतना की परछाई होती है। यह जीव शरीर के मरने के बाद दूसरा शरीर लेकर अपनी इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करता रहता है। इस परछाई के पीछे जो चेतन तत्व है उसका ज्ञान वे लोग पा लेते हैं जो मन को शुद्ध कर चुके हैं और अपने गुरु के द्वारा उसके बारे में सुन चुके हैं। वे उस ब्रह्मा को अपने ही हृदय में बैठा लेते हैं। जो अपने हृदय में देख लेते हैं वे उसे सभी जीवों के हृदय में देखने लग जाते हैं। सूर्य चंद्रमा में उसी ब्रह्म का प्रकाश होता है तथा अग्नि में उसी का ताप है। पृथ्वी में पोषक तत्व उसी का है। हर जीव के पेट में जो पाचन शक्ति है उसी की है। यह पेट की पाचन शक्ति सभी प्रकार के भोजन को पचा देती है। यह उसी ब्रह्मा की शक्ति है। प्राणी मात्र के हृदय में वही ब्रह्मा बैठा है। उसी को हर मनुष्य मैं कहता है। यह मैं का भाव वही है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे परम स्वरूप पुरुषोत्तम रूप को जान लेता है वह वेद में लिखे ज्ञान को जान लेता है और फिर उसी का भजन करना, याद करना ही उसे सबसे अधिक आनंद देने वाली बात हो जाती है। सचमुच में हर मनुष्य के लिए वह स्वयं सबसे प्रिय होता है, परंतु यह प्रिय लगना बिना सही ज्ञान होने के हृदय में बैठे परमेश्वर के लिए ना होकर शरीर के लिए हो जाता है। तब हम मात्र एक पशु जैसे ही रह जाते हैं। परम परमात्मा को जान लेने पर तो वह सचमुच में बुद्धिमान हो जाता है। बुद्धिमान वही कहला सकता है जो जीवन में आनंद भर ले। भगवान कहते हैं कि यह सबसे गुप्त ज्ञान है। यह ज्ञान शास्त्र है जिससे मनुष्य के जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसा लगने लगता है कि जीवन के सारे काम हो गए हैं। केवल आनंद से दूसरों की सेवा करके जीवन काटना ही होता रहता है। पुरुषोत्तम योग नाम का 15वां अध्याय समाप्त।